नमस्कार छात्रों, आप सभी का मैथ कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम लोग कुछ एलसीएम एचसीएफ के टाइप को बनाते हैं, कुछ टाइप के सवाल को बनाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अंत में सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ध्यान से बने रहिए, यहाँ पर बने रहिए। चलिए देखते हैं। दो संख्याओं का योग 112 तथा 928 है तो संख्याएं क्या होगी। दो संख्याओं का योग 112, तो मान लेते हैं कि एक संख्या x है, दूसरा संख्या y है। तो दो संख्या का योग 112 है, तो कहा जा रहा है कि इसका एचसीएफ 28 है तो संख्या क्या होगा। पहला चीज़ कि हम लोग जो है इस तरह का सवाल रहेगा, दो संख्याओं का योग इतना है, एचसीएफ इतना है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, एचसीएफ इतना है, तो हम लोग इसको कोशिश करते हैं ऑप्शन से बना लेने का। ऑप्शन से बना लेने के बाद जो है समय थोड़ा कम लगता है। अगर हम उसको बनाने के लिए जाएंगे तो बहुत समय लगता है, इसलिए इसको ऑप्शन से बना लेते हैं। देखिए पहला ऑप्शन कहता है 12 और 100। 1200 दो संख्या है जिसका योग तो 112 है, लेकिन इसका एचसीएफ 28 नहीं है। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन जो है योग तो 112 है, लेकिन इसका एचसीएफ 28 नहीं है। उसी तरह से चौथा ऑप्शन योग 112 है, लेकिन इसका एचसीएफ 28 नहीं है। तीसरा ऑप्शन देखिए कि दोनों का योग भी 112 है और एचसीएफ भी 12 है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 112 तथा एचसीएफ 28 है तो संख्या क्या होगी। दो संख्या का योग 28 प्लस 84 बराबर 112 और 28 84 का एचसीएफ भी 28, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 3। लेकिन ये हो गया कि दो संख्याओं का योग या अंतर रहे, एचसीएफ दिया रहे, तब हम लोग ऑप्शन से बना लेते हैं। लेकिन इस सवाल में आपको पेयर पूछा जाएगा, कितना जोड़ा जो है संभव है। तो जोड़ा बनाने के लिए आइए आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से बने रहिएगा। कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का योग 112 है, तो दो संख्या, पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, तो दो संख्याओं का योग 112 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कैसा दो संख्या का योग 112 है। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, कुछ तो होगा कि दो संख्या का योग 112 है। तो यहाँ पर कहा गया है कि वैसा दो संख्या जिसका एचसीएफ 28 हो। एचसीएफ 28 हो तो एचसीएफ का मतलब है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या काट दे। इसका मतलब है कि दोनों संख्या का एचसीएफ 28 है और दोनों संख्या 28 से कटना चाहिए। 28 से कटने का मतलब है कि दोनों संख्या 28 का गुणज भी हो। तो हम लोग जो है एचसीएफ से गुना कर देते हैं दोनों संख्या में। 28 से दोनों संख्या में गुना कर दिए। अब देखिए x प्लस वाई बराबर कॉमन निकाल लेते हैं, 28 कॉमन 28 निकाल लेते हैं तो 112/28 कितना बार में कट जा रहा है, 4 बार में। तो आप लोग को सोच करके बताना है कि x प्लस वाई बराबर 4। दो संख्या सोच करके बताइए कि 4 कैसे होगा जोड़ने के बाद। तो पहला पेयर देख लीजिए, 1 और 3, दूसरा 2 और 2, तीसरा 3 और 1, कोई कहता है 3 और 1, ठीक है, 3 और 1। देखिए तो पहला जो है 1 और 3 को जोड़ते हैं तो 4 हो जा रहा है, 2 और 2 को जोड़ते हैं 4 हो जाता है, 3 और 1 को जोड़ते हैं 4 हो जा रहा है, ठीक है। तो हम आपसे कहते हैं कि आप दो संख्या बताइए, तो आप बोलिएगा 1 और 3। फिर हम किसी को बोलेंगे कि आप कोई संख्या बताइए, तो वो बोलेगा 3 और 1। तो इसका मतलब है दोनों एक ही चीज़ बोल रहे हैं ना। तो दोनों एक ही चीज़ बोल रहे हैं, इसका मतलब दोनों बराबर है।
तो 1 3 बोलिए या 3 1 बोलिए, दोनों सही है। तो इसका मतलब दोनों रिपीट कर दिए, तो एक पेयर गलत है। अब देखिए, वही पेयर सही होगा जिसका HCF 1 होगा, वही पेयर सही होगा जिसका HCF 1 होगा। तो 1 और 3 का HCF 1 होता है, 2 और 2 का HCF 2 हो जाता है। इसलिए ये वाला भी पेयर सही नहीं है। यहाँ पे एक पेयर संभव है, 1 और 3। अब देखिए, ये x है, ये y है, तो 1 का मान जो है x के जगह पर रखते हैं, 3 का मान y के जगह पर रख देते हैं। तो x के मान जो है x का मान जो है 1 रखते हैं, तो 28 गुना 1 28, 28 गुना 3 84। तो यही दोनों संख्या है जिसका योग 112 है और उसका HCF 28 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। कहता है 2 संख्याओं का योग 145 है तथा HCF 29 है। इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संभव जोड़ा कितना है। 2 संख्याओं का योग, तो 2 संख्याओं का योग 145 है। तो कैसा 2 संख्या? वैसी संख्या जिसका HCF 29 हो, यानी कि 29 से कटने वाली संख्या हो, 29 का गुणज हो, तो 29 से गुना कर दिए। 29 जो है कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 145 बटे 29। पाँच, x प्लस वाई बराबर 5। अब आप लोग बताइए कि 2 संख्याओं को जोड़ करके 5 किस किस तरीक़ा से हम लोग पूरा कर सकते हैं। तो पहला 1 और 4, दूसरा 2 और 3, और भी कुछ है? अगर कुछ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिसका HCF 1 हो वही पेयर संभव होगा जिसका HCF 1 हो। तो 1 4 का HCF 1, 2 3 का HCF 1, 5 जो है आप पूरा कीजिए जिसका HCF 1 हो। तो यहाँ पर 2 पेयर संभव है, 1 4 और 2 3, 2 पेयर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 1690 है तथा महत्तम समावर्तक 13 है। इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने हैं? तो 2 संख्याओं का गुणनफल हम लोग पहले बना चुके हैं। 2 संख्याओं का योग यहाँ पर है, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल 1690 है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल 1690 है जिसका HCF 13 है। तो हम लोग जानते हैं कि HCF अगर 13 है तो 13 का गुणज होना चाहिए, तो 13 से गुना कर देते हैं दोनों संख्या में। यहाँ पर कॉमन नहीं निकलेगा, प्लस माइनस में कॉमन निकलता है, गुना में कॉमन नहीं निकलता है। गुना जो है बराबर का उस पार जा कर के भाग में चेंज हो जाता है। तो x गुना y बराबर 1690 बट्टे 13 गुना 13। 130 10। तो x गुना y बराबर 10। अब 10 बताइए आप लोग जिसका HCF 1 हो, और गुना करके बताना है 10 कि किस किस स्थिति में हो सकता है। तो 1 और 10 को गुना करेंगे 10 हो जाएगा, 2 और 5 को गुना करेंगे 10 हो जाएगा, और इन दोनों का HCF भी 1 है, इसलिए यहाँ पर 2 पेयर संभव है। चलिए आगे देखते हैं। 2 संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिनका HCF 16 तथा LCM 136 हो? 2 संख्याओं के कितने जोड़े होंगे जिसका HCF 16 तथा LCM 36 हो? तो 2 संख्या मालूम नहीं है यहाँ जोड़ है कि गुना है। तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला है,
फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो पहला संख्या x गुना दूसरा संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो मालूम है कि दोनों संख्या का जो है एचसीएफ जो है 16 है, इसलिए जानते हैं 16 से गुना, तो 16 से गुना x गुना y बराबर 136 गुना 16 बटे 16 गुना 16। 16 से 136 पूरा पूरा नहीं कट रही है, नहीं कट रही है, इसलिए यहाँ पर एक भी पेयर संभव नहीं है। चूँकि एलसीएम जो है एचसीएफ से पूरी तरह नहीं कट रही है, इसलिए एक भी जोड़ा संभव नहीं है। ठीक है, उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को देख रहे होंगे और बने रहिए, यहाँ पर बने रहिएगा तो सारा कुछ समझ में आते रहेगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा उनका अंतर भी 12 है, तो संख्याएं हैं। देखिए इस तरह का सवाल जब भी आवे आपको, दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है, अंतर जो है इतना है, दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम इतना है, जोड़ इतना है, तो आप लोग समय को ना गवाएं। कंपटीशन में ज़रूरी नहीं है कि हम कितना जानते हैं, कंपटीशन में ज़रूरी है कि कितना जल्दी हम लोग बनाते हैं। वहाँ पर समय का कंपटीशन होता है, ना कि जानकारी का। इसलिए हम लोग इस सब सवाल जो है, इस तरह का जो भी सवाल रहेगा उसको ऑप्शन के साथ बना देते हैं। देखिए कहता है दो संख्याओं का एचसीएफ 12 है तथा उनका अंतर भी 12 है, तो संख्या क्या होगा। तो 12 और 84, पहला ऑप्शन 12 84 का अंतर 12 है, नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। दूसरा में देखिए तो 84 96 का अंतर जो है 12 है, 84 96 का अंतर जो है 12 है, और 84 और 108, तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 84 और 108 का अंतर 12 है, 12 नहीं है, इसलिए तीसरा भी गलत है। 80 84 का अंतर जो है 12 है, नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन देखिए 84 96 का अंतर भी 12 है और इसका एचसीएफ भी 12 है। देखिए 12 गुना 7 84, अब 12 96 भी कट रहा है। इसका मतलब है कि दोनों 12 से कट रहा है, तो इसका एचसीएफ भी 12 है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2। हम लोग इस तरह का जो भी सवाल होगा उन सभी को ऑप्शन से बनाने का कोशिश करते हैं और सारा का सारा लगभग ऑप्शन से बन जाता है। आप लोग एक आध सवाल ऐसा होगा जो कि ऑप्शन से ना बने, तो उसको जो है पेयर से बना लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि हम लोग को जो है ऑप्शन से बना लेना है, अंतर रहे, जोड़ रहे, मौसो दिया हुआ रहे, तो ऑप्शन से बना लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है नापने की 3 छरें, नापने की 3 छरें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर तथा 96 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छर इस्तेमाल करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण नापा जा सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है नापने का छर क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर लंबा है। 3 तरह का छर है हम लोग के पास में, एक 64 सेंटीमीटर लंबा है, एक 80 सेंटीमीटर लंबा है, एक 96 सेंटीमीटर लंबा है। कहा जा रहा है कि कितना लंबाई का हम कपड़ा लें कि 64 सेंटीमीटर छर वाला से नापें तो पूरा पूरा नपा जाए, एक भी कपड़ा जो है थोड़ा सा भी कपड़ा ना बचे। उसी कपड़ा को जब हम 80 सेंटीमीटर से नापें फिर भी जो है पूरा पूरा नपा जाना चाहिए, कपड़ा बचना नहीं चाहिए। 96 सेंटीमीटर का लंबा छर से नापें फिर भी कपड़ा पूरा पूरा नपा जाना चाहिए, कपड़ा बचना नहीं चाहिए। तो हम लोग कितना बड़ा कपड़ा लेंगे, इसका कहने का मतलब है सीधा सीधा
कि वैसा संख्या बताइए कम से कम। अब बड़ा से बड़ा कपड़ा तो कितना भी ले सकते हैं, कह रहा है कम से कम। क्वेश्चन को जरा समझिए, कह रहा है कम से कम उतना बड़ा कपड़ा लीजिए जिससे 64, 80, 96 तीनों छर से नापा जाए। इसका मतलब है 64, 80, 96 से कट जाए वो। तो छोटा से छोटा कोई भी चीज़ 64, 80, 96 से कटेगा, इसका मतलब 64, 80, 96 का एलसीएम बोल रहा है। कि आप हमें बताइए कि 64, 80, 96 का एलसीएम क्या होगा। तो 64, 80, 96 इसका एलसीएम, 64, 80, 96 का एलसीएम कितना होता है। 64, 80, 96 का एलसीएम आप लोग जो है 64, 80, 96 का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 960 सेंटीमीटर। यहाँ ऑप्शन जो है मीटर में है हम लोग को, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देते हैं। डेट इज 9.6 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। छह घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई यदि ये घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजे तो 32 मिनट में वे कितनी बार इकट्ठी बजेगी। 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई है और सब जो है कोई 2 सेकंड, कोई 4 सेकंड, कोई 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 के अंतराल पर वो बज रही है। पहला बार जो है एक साथ बजना शुरू हुआ, उसके बाद 6 घंटी अलग अलग अपना अपना समय से बजने लगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 समय आपका दिया हुआ है। तो कहता है कि वे कितनी बार इकट्ठी बजेगी 32 मिनट में। तो कम से कम ना पूछा गया है कि 32 मिनट में कितना बार इकट्ठा बजेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि आज बजा दिए हैं अब 5 दिन के बाद देखेंगे उसको। तो 32 मिनट में कम से कम कितना बार इकट्ठा बज जाएगा, आपसे यह चीज़ पूछा गया है। तो कम से कम है तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का 120 सेकंड, डेट इज 2 मिनट। 2 मिनट डेट इज 2 मिनट। तो 2 मिनट में वो इकट्ठा एक बार बज जा रहा है। तो 2 मिनट में एक बार, तो 32 मिनट में 16 बार, 16 बार इकट्ठा बजेगा। तो 32 मिनट में 16 बार इकट्ठा बजेगा। लेकिन जब बज रहा था उस समय हम लोग वहीं पर खड़ा थे, देख रहे थे कि वो जो बजना मेरे सामने में चालू किया है। तो पहली बार जो बजा था उस समय तो कोई टाइम नहीं लगा था उसको, वो तो हम देखें कि बजा, और उसके बाद ना फिर 2-2 मिनट के बाद बज रहा है। तो पहली बार जो हम बजाए थे उसको जोड़ देते हैं। तो 32 मिनट में 17 बार वो इकट्ठा बज जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग जो है ध्यान देते रहिए, यहाँ पर बने रहिए। चलिए आइए, विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड तथा 216 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे प्रातः 9:30 एक साथ बदले तो फिर एक साथ कितने बजे बदलेगी। कहा जा रहा, आप लोग चौराहा देखे होंगे, चौराहा पर कभी जो है उधर का बत्ती जलते रहता है तो इधर का आदमी रुका रहता है, कभी इधर का बत्ती जलता है, उसको कोई जलाता नहीं, ऑटोमेटिक रहता है, वो अपने आप जलते रहता है, कभी इधर का जला कभी उधर का जला। तो कहता है विभिन्न चौराहों, होगा 4 गो चौराहा है, चारों चौराहा में बत्ती लगा हुआ है, जिसमें कि दिया गया कि पहला चौराहा का 4 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड और चौथा का 216 सेकंड के बाद अपने आप बदलते रहती है। अपने आप बदलते रहती है। तो हम जो है इस बार वहाँ पर खड़ा नहीं है, मेरे सामने में नहीं बदला है। मेरे सामने में अगर बदलता है एक साथ तब हम जो है एक जोड़ देते हैं। लेकिन चौराहा पर जो है बत्ती कब न कब से बदल रहा है हमको मालूम नहीं है
कि कब न कब से वो चालू हुआ था, लेकिन मालूम है कि 9:30 बजे सवेरे वो बदला था, तो फिर जो है वो कितने बजे एक साथ बदलेगा। तो एक साथ बदलेगा फिर, तो फिर का मतलब क्या हो गया, कम से कम का मतलब एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं, 48, 72, 108 और 216 का एलसीएम कितना हो जाएगा इसका। इसका एलसीएम हो जाएगा 432। 432 सेकंड। 432 सेकंड का मतलब क्या, 7 मिनट। दैट इज 7 मिनट और 12 सेकंड। तो हम लोग जो है देखे हैं कि 9:30 बजे वो एक साथ बदला है, 9:30 बजे सवेरे एक साथ बदला है। तो ठीक 7 मिनट 12 सेकंड के बाद दोबारा फिर एक बार बदल जाएगा। तो इसमें 7 मिनट अब 12 सेकंड को जोड़ देते हैं। तो 9:37 12 सेकंड में वो दोबारा फिर से एक साथ बदल जाएगा। चलिए छात्रों, आज यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे, समझ में आ गया, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग को समझ में आए तब सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।